जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं अगर हम वीर्य के वेग को रोकते हैं तो हमारे शरीर में क्या क्या समस्या हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वीर्य किस में होता है और कहाँ होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, है कौन है तो चाचा चाहे मौसा है, यानी क्या है भैया, ये पुरुष है। तो वीर्य किसके अंदर होता है तो पुरुष के अंदर। किसके अंदर बाबू, देखिए कौन है तो पुरुष है। तो पुरुष के अंदर क्या होता है, वीर्य होता है। अब कहाँ होता है थोड़ा समझिए, ध्यान समझिए। देखिए बाबू, है क्या है, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या है बाबू, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। अब देखिए टेस्टिस के अंदर क्या होता है, एक हार्मोन्स होता है। उस हार्मोन्स का क्या नाम होता है, देखिए टेस्टेस्टोरॉन। इस टेस्टेस्टोरॉन हार्मोन्स का काम क्या होता है, स्पर्म को बनाता है। क्या करता है, स्पर्म को बनाता है। यानी टेस्टिस के अंदर क्या होता है बाबू, तो स्पर्म बनता है। और स्पर्म को कौन बनवाता है, तो टेस्टेस्टोरॉन का जो हार्मोन्स होता है यह क्या करता है, स्पर्म को बनाता है। अब ये गिरता कैसे है, ध्यान समझिए। देखिए है क्या बाबू, इसे बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। अब वेजाइना के माध्यम से क्या किया जाता है, तो सेक्स किया जाता है। क्या किया जाता है, सेक्स। लेकिन सेक्स कैसे होता है, देखिए है क्या है, इसे हम बोलते हैं पेनिक्स। क्या है बाबू, पेनिक्स है। देखिए ये किसके अंदर है, तो पुरुष के अंदर। किसके अंदर है, पुरुष के अंदर। और वेजाइना किसके अंदर है, तो महिला के अंदर। किसके अंदर, महिला के अंदर। देखिए तो जब महिला और पुरुष एक साथ मिलते हैं तब क्या किया जाता है, तो संबंध बनाया जाता है, यानी सेक्स किया जाता है। लेकिन होता क्या है, देखिए जो स्पर्मा बनता है ये ससुर क्या होता है, पुरुष के पेनिस से बाहर आता है। और यह स्पर्म क्या होता है, एक बच्चे का निर्माण करता है। लेकिन अब देखिएगा ध्यान से ना, तो जैसे आपका स्पर्म गिरेगा तो सबसे पहले आपको सफ़ेद कलर दिखाई देगा। वो सफ़ेद कलर क्या होता है, तो जो सफ़ेद का होता है उसे हम क्या बोलते हैं बाबू, उसे हम बोलते हैं वीर्य। यानी देखिए कहने का मतलब क्या है, स्पर्म को हम नहीं देख पाते हैं लेकिन वीर्य को हम देखते हैं। अब वीर्य कहाँ से आता है उसके विषय में समझिए। देखिए बाबू, है क्या है, इसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। और है यह समाइनल वेसिकल, समाइनल वेसिकल। अब देखिए जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और जो समाइनल वेसिकल होता है ना, यह क्या करता है, तो सफ़ेदका को बनाता है। अब ध्यान समझिए। देखिए जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये कितना बनाता है, 60%। और जो समाइनल वेसिकल होता है ये बनाता है 30%। कितना हो गया, तो 90%। समझ में गया। लेकिन 10% क्या होता है बाबू, तो स्पर्म होता है। क्या होता है, 10% खाली स्पर्म होता है। अब एक बात बताइए भैया, अगर हम 90 लीटर पानी में 10 लीटर अगर दूध मिलाएंगे तो दूध ससुरा पता नहीं चलेगा। उसी तरह से 90% क्या होता है भैया, तो वीर्य होता है। अब 90% वीर्य में 10% हम शुक्राणु को मिलाएंगे तो हमें दिखाई नहीं देता है। तो ठीक प्रक्रिया ये हमारे शरीर में होता है। अब देखिए जैसे टेस्टिस से निकलता है, स्पर्म कहाँ से निकलता है, तो टेस्टिस से। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि तुरंत बन जाता है, 72 दिन का टाइम लगता है। अब जैसे 72 दिन में बन जाता है, क्या होता है, बाहर निकलने वाला होता है। अब जैसे बाहर निकलता है ना, तो ऊपर ना तो खोखला होता है। देखिए है क्या है, खोखला। इसे हम बोलते हैं इपीडिडमिस। इपीडिडमिस कहता है, अरे चाचा कहाँ और हमारे लगे आवा। तो जो स्पर्म होता है उसके पास चला जाता है। वो क्या करता है, 20 दिन 25 दिन उसे रोक के रखता है। अब उसके बाद क्या होता है, जब वो भर जाता है तब क्या होता है, नाइट फॉल्ट होता है। तो देखिए अब जब नाइट फॉल्ट हो जाता है तो लोग कहते हैं कि हमारा स्पर्म गिरा है। लेकिन क्या होता है, सबसे पहले वीर्य दिखाई देता है। वीर्य के अंदर शुक्राणु होता है। अब शुक्राणु को हम आंखों से नहीं देख पाते हैं। जिस तरह से आप दूध में बैक्टीरिया को नहीं देख पाते हैं, दूध को देखते हैं, दूध का मात्रा ज़्यादा होता है, उसी तरह से वीर्य का मात्रा ज़्यादा होता है, शुक्राणु का मात्रा कम होता है, तो हम शुक्राणु को नहीं देख पाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जो सफ़ेद कलर का आता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड और समाइनल वेसिकल का क्या होता है, तरल पदार्थ होता है। समझ में गया। लेकिन आप जब हस्तमैथुन करते हैं चाहे सेक्स करते हैं तो क्या होता है भैया, ये बहुत तेज़ी का होता है, ये बाहर आता है। अब जब बहुत तेज़ी से बाहर आता है तो कितना लोग ये कहते हैं, अब ये नहीं गिरने देंगे, नहीं गिरने देंगे, रोकने लगते हैं। लेकिन रोकने से होता क्या है, तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है। अब देखिएगा भैया समस्या कैसे होगा तो समझिए। अब मान लीजिए है क्या है, देखिए है मान लीजिए बाबू एक ठो नाली है। अब ये नाली रहा है, आपको पानी भी भेजना है और दूध को भेजना है।
आप क्या करते हैं, इसको भेजते हैं। तो जैसे भेजिएगा हेजुगा ना रोक दीजिएगा। अब जैसे रोकेंगे ना तो चाहे हर बह जाएगा, चाहे हर बह जाएगा, और जो नाली रहेगा ये बेचारा फट भी सकता है। अब जब फट जाएगा तो आदमी कहेगा अरे बाबा बड़ी महंग कीन के लाइन है, अब तो डाँड हो गई, नलिए फाट गई। कहाँ फाट गई भैया, यानी इस पर क्या करते हैं, आप दबाव को डाल देते हैं। उसी तरह से अगर ये वीर्य बाहर आता है और उस पर दबाव आप डालते हैं, उसे रोकना चाहते हैं, तो आपके शरीर में समस्या हो सकता है। अब कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि हम तो रोज़ मारते हैं, एक दिन में 2 बार हस्तमैथुन करते हैं, तो ये मत कहिएगा कि एक दिन में 2 बार करते हैं, 1 महीना नहीं करेंगे तो शरीर आपका सुरक्षित हो जाएगा। नहीं होगा। काहे नहीं होगा, जैसे मान लीजिए आपका हो गया तबीयत खराब, आपको किडनी में समस्या होगा, चाहे लीवर में समस्या होगा, किसी भी चीज़ में समस्या होगा, आप डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर कहेगा अब सर्जरी करना पड़ेगा। तो डॉक्टर जब सर्जरी करता है तो आपको दवाई देता है। तो देखिए अगर बीमारी बहुत ज़्यादा रहेगा ना तो डॉक्टर कहता है कि देखो बाबू भाई 1 महीना का दवाई है। कितने महीना का, 1 महीना का दवा है, और इस दवा को आपको सुबह में खाना है। कब खाना है, सुबह में और शाम में खाना है। तो आप 1 महीना सुबह में शाम में खाते हैं, लेकिन जब थोड़ा बीमारी ठीक हो जाता है तो डॉक्टर कहता है अब उसको 3 दिन में खाना है, यानी 3 दिन में खाना। और ठीक हो जाएगा तो कहेगा आपको 7 दिन में खाना है, और ठीक हो जाएगा तो कहेगा आपको 15 दिन में खाना। इस तरह से दवा क्या करता है, डॉक्टर आगे पीछे करके देता है ताकि अब ठीक हो गया, अब धीरे धीरे डोज कम करें। तो उसी प्रकार से अगर ये सोचते हैं कि हम सुबह शाम करते हैं और एक बार 1 महीना हम छोड़ देंगे तो मज़ा आ जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा भैया, समस्या हो जाएगा। अगर डॉक्टर ये सोचेगा कि सुबह शाम दे रहे हैं अपनी बीमारी ठीक है ना भैया, कहेगा अब तक दवाई बंद है, तो आदमी का समस्या आगे चल के हो सकता है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, अपने हस्तमैथुन पे कंट्रोल करना है। यानी अगर आप सुबह शाम करते हैं तो 3 दिन में 1 बार करिए, फिर 7 दिन में करिए, फिर 15 दिन में करिए। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उसे छोड़ सकते हैं। लेकिन छोड़ना तो है, लेकिन इस वेग को नहीं रोकना। अगर आप इसके वीर्य के वेग को रोकते हैं तो समस्या बाबू बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब समस्या क्या होता है थोड़ा समझिए। देखिए बाबू, वीर्य के वेग को रोकने से तंत्रिकाओं में क्या होता है, दबाव होता है। अब दबाव क्या होता है भाई, देखिए ये सब क्या है, ये सब तंत्रिका होता है। अगर आप रोकते हैं ना तो क्या होता है, बहुत ही से दबाव पड़ता है। जिस तरह से आप यहाँ पे रोकेंगे तो जहाँ तक इंजन लगा लगा सब पे क्या होता है भैया, इंजन एकदम फाट पर करेगा, अरे बाप लोड पर गया। उसी तरह से क्या होता है, तंत्रिकाओं पे क्या होता है, बहुत ही से दबाव पड़ता है। अब जैसे तंत्रिकाओं पे दबाव पड़ेगा तो पूरे शरीर पे क्या दबाव पड़ जाता है, समझ गए। यानी अगर आप वीर्य के वेग को रोकते हैं तो तंत्रिकाओं पे दबाव पड़ जाएगा, और जब तंत्रिकाओं पे दबाव पड़ेगा तो पूरे शरीर में दिक्कत हो जाता है, समझ गया। अगला देखिए, अगला होता है पेशाब में दिक्कत होता है और पेट में दर्द। अब पेशाब में दिक्कत कैसे होगा, तो एक चीज़ समझिए बाबू, देखिए इसी रास्ता से ना पेशाब, देखिए इसी रास्ता से पेशाब आता है और उसी रास्ता से क्या होता है, तो वीर्य आता है। तो जब एक रास्ता है पेशाबों का और एक रास्ता है वीर्य का, जब पेशाब में दिक्कत होगा तो वीर्य में दिक्कत होगा, जब वीर्य में दिक्कत होगा तो पेशाब में दिक्कत होगा। लेकिन जब अपने पेनिस को पकड़ लेते हैं, जब वीर्य आता है तो क्या होता है भैया, ये पेशाब में जो नस होता है उसमें दिक्कत हो जाता है, और जब नस में दिक्कत हो जाता है भैया तो पेट में भी क्या होता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, समझ गया। देखिए मानसिक रूप से अगर रोकने पर, अब मानसिक रूप से अगर आप रोकिएगा ना, देखिए तनाव चिंता क्या होता है, बढ़ जाता है। जिससे आप कहिएगा अरे ससुर हमारा तो एकदम कोनो बटल नहीं बा, ब्याह शादी नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं आप मानसिक रूप से टेंशन में हो जाते हैं। अगर उस समय आप रोकिएगा ना तो तनाव चिंता क्या होता है, बढ़ जाता है, और उदास थकान महसूस आपको होगा। अब जब उदास हो जाएगा तो मूड़ी पटकेगा, क्या बोलो हमारे घर के आदमी हमारे बिहावा नहीं कर रहा था, ससुरा चिंता हो गई बा, तनाव हो गई बा, तो आदमी क्या करता है, थकान महसूस करता है, समझ गया। तो अगर वीर्य के वेग को रोकते हैं तो समस्या हो जाता है, समझ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे समझते हैं और क्या क्या समस्या हो सकता है। चलिए देखिए बाबू, अगर वीर्य के वेग को हम रोकते हैं तो किडनी में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। अब देखिए किडनी में सूजन कैसे हो जाता है, देखिए जहाँ वीर्य का निर्माण होता है ठीक ऊपर क्या होता है, किडनी स्थित होता है। वेग को रोकने से किडनी पे प्रभाव पड़ता है, दर्द होता है और सूजन होता है। एक बात बताइए, अब मान लीजिए बाबू यहाँ जो का है,
अब मान लीजिए क्या है, अब किडनी है, और यही जो कनवा अगर वीर शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, देखिए एकदम दरिया रहता है। अब जैसे दरिया रहता है, आप क्या करते हैं, जैसे बड़ी तेज़ी से आता है, आप क्या करते हैं, उसे रोकते हैं। अब जैसे रोकते हैं, इस पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। अब जैसे इस पर प्रभाव पड़ता है तो दर्द होता है और सूजन होता है। तो लोग कहते हैं ना, अरे गेहूं के साथ घुनो पिसाई, तो ठीक प्रक्रिया यहाँ पे होता है। समस्या किसको भैया, तो पुरुष को है, ये क्या कर रहा है, हस्तमैथुन कर रहा है। अब उसके वेग को रोक रहा है। अब जैसे वेग को रोकते हैं, अब दरिया सटल है किडनी, अब जैसे इस पर प्रभाव पड़ता है, इसमें क्या होता है, बेचारा को दर्द होता है और सूजन हो जाता है। समझ गया। अब देखिए अगला होता है मूत्राशय में दर्द। अब देखिए बाबू, है क्या है, इसे बोलते हैं मूत्राशय। अब मूत्राशय में दर्द कैसे होता है, देखिए वीर्य वेग रोकने पर मूत्राशय में क्या होता है, दर्द होता है, सूजन हो जाता है और मूत्र नली पे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। अब देखिए सब रास्ता यह है निकलने के लिए, तो इसे घूम के आता है। अब जब ऐसे ऐसे घूम के आएगा तो यह रास्ता में पड़ जाता है बेचारा मूत्राशय। अब मूत्राशय का काम क्या होता है, देखिए हमारे शरीर में जो किडनियाँ होता है, ये जब पेशाबों को छान देता है, देखिए है ये क्या है, यानी क्या होता है, ये मूत्राशय है। क्या है, मूत्राशय। अब देखिए जब किडनी ने पेशाब को छान के मूत्राशय में भेज दिया, अब जब बेचारा भेज दिया, अब इसी रास्ते से सूरा वीर को भी जाना है, तो रहिए में इहो बेचारा पड़ जाता है। अब जब रहिए में इसे पड़ जाता है, अब देखिए दाब देते हैं तो पूरा का पूरा क्या होता है, नली पे रुक जाता है। अब जैसे रुक जाता है तो देखिए मूत्र नली, यानी यही नली से वीर भी आना है और इसी नली से पेशाब भी आता है। तो मूत्राशय और मूत्र नली दोनों में क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण से सूजन हो जाता है और दर्द होना शुरू हो जाता है। समझेगा। अगर ये वीर के वेग को रोकते हैं तब ऐसा होता है, बाकी नहीं होता है। समझेगा। अगला देखिए, अगला होता है लिंग में दर्द, यानी क्या होता है बाबू, इसे बोलते हैं पेनिक्स। क्या होता है, पेनिक्स। अब पेनिस में क्या होता है, दर्द होता है। अब देखिएगा, चाहे आप हस्तमैथुन करेगा चाहे सेक्स करेगा ना, तो उस दौरान होता क्या है, बाद में क्या होता है, जब आपका पेनिस होता है क्या होता है, दर्द होने लगता है। ऐसा बहुत लोगों को होता है कि बाद में क्या होता है, दर्द होता है, चाहे नाइट फाट हो जाएगा फिर भी क्या होता है, दर्द महसूस होता है। तो जब भैया वैसा दर्द हो रहा है, आप क्या करें, इसके वेग को रोक रहे हैं, तब और क्या होता है, दर्द होने लगता है। समझ गया। अब देखिए अगला होता है शुक्राणु में प्रभाव। देखिए है सब क्या है बाबू, इसे बोलते हैं शुक्राणु, यानी स्पर्म होता है। क्या होता है, स्पर्म। अब इस पे कैसे प्रभाव पड़ता है, तो एक बात बताइए, यही रास्ते से ये बेचारा आ रहा है। अब आप क्या करते हैं, इसको धई के रोक देते हैं। समझिए है क्या है, देखिए है हो गया पेनिस। क्या हो गया बाबू, ये हो गया पेनिस। अब देखिए ये क्या है बाबू, है नली है, यानी पेशाब का नली है। अब इसी नली में क्या होता है, तो स्पर्म भी आता है। क्या होता है, स्पर्म भी आता है। लेकिन अगर स्पर्म सर्रा जाएगा तब तो नली भी आपका क्या होगा, साफ रहेगा। लेकिन आप क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको रोकते हैं। अब रोकने से होता क्या है, देखिए अब स्पर्म आ रहा है और वीर के साथ आ रहा है, आप क्या करते हैं, इसे वो रोक देते हैं। अब जैसे रोकते हैं, कौन आदमी है रास्ता नहीं देता। अब जब रास्ता नहीं मिलता है ना, ये सब क्या होते हैं, इसी में रहने लगते हैं। और जब रहने लगते हैं तो इन्फेक्शन भी क्या होता है, बढ़ जाएगा। और जब इन्फेक्शन बढ़ जाएगा तो देखिए मूत्र नली में समस्या हो जाएगा और आपके पेनिस में भी समस्या हो जाएगा। और जो शुक्राणु का गुणवत्ता होता है, इस पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जैसे मान लीजिए आपको भले भैया पथरी, अब जब पथरी का दवाई डॉक्टर देता है, कहता खूब पानी पीना है और खूब सर्रा पेशाब करना है। लेकिन कहे कहता है, जब सर्रा पेशाब करेगा तो हो सकता है किडनी का पथरी बाहर आ जाएगा। लेकिन जब रुक रुक के करिएगा तो घंटा अइबे नहीं करेगा। तो उसी तरह से आपको क्या करना है, अगर आ रहा है तो सीधा आने देना जरूरी है। आपको कोई जरूरी नहीं है कि बीच में आप रोकते हैं। देखिए रोकेंगे फिर भी यह आएगा। अगर आप हस्तमैथुन करते हैं, अभी आ जाएगा तो ये वापस नहीं जाएगा, ये बाहर तो जरूर आएगा। तो जब बाहर आ रहा है भैया तो रोकने का कहीं जरूरत है। अब जब रोकते हैं तो इस गुणवत्ता पे प्रभाव पड़ता है, आपके पेनिस में दर्द होता है और नली में क्या होता है, समस्या हो जाता है। अगर आप हस्तमैथुन करते हैं, अगर ये आ रहा है तो आपको आने देना चाहिए, ना कि इसे रोकना चाहिए। और रोकने की वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है और आपके शरीर में समस्या हो सकता है। समझ गया। तो ये सब क्या होता है भैया, अगर आप वीर्य के वेग को रोकते हैं तो ये सब समस्या हो जाता है। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वीर्य के वेग को रोकने से क्या क्या समस्या हो सकता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।